नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शहर के चर्चित समाज सेवी और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद रियाज। जी हां, मैं आपको इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि आज हम मोहम्मद रियाज से अरविंद केजरीवाल प्रकरण पर क्यों बात करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब अपने आंदोलन को लेकर बिहार आए थे, पटना आए थे, तो यहाँ भी उन्होंने कई संगठनों से संपर्क साधा था। जब वो अन्ना आंदोलन से काफ़ी प्रचलित हुए थे और उस आंदोलन में लोकपाल बिल को लागू करने से लेकर तमाम मुद्दे पर, तो वो कई राज्यों के दौरे पर भी गए थे, पटना भी आए थे, कई संगठनों से मुलाकात की थी। उस वक्त मोहम्मद रियाज भी एक संगठन से जुड़े हुए थे, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इनका कहना है कि मैं अरविंद केजरीवाल को उसी समय से नापसंद करता हूँ। मेरे ख्याल से जो उस पर आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सही है। आइए हम सीधे रियाज जी से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को ये बताते हैं कि मेरे से बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है और मुझसे बड़ा जो है समाज का हितैषी भी कोई नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, जब वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे उस वक्त हम लोग अखबारों में पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि दिल्ली में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर के तले केजरीवाल जी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच वो भारत के कई हिस्सों में, उसमें बिहार भी था और बिहार का IBM हॉल था, जहाँ पे इन्होंने विभिन्न संगठन के लोगों को बुला करके एक मीटिंग बैठाया था। और मीटिंग बैठाने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में कहा कि हम आगे रहेंगे और इस संघर्ष को लड़ेंगे। और उस वक्त उन्होंने हॉल में ये कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। उस वक्त उस हॉल में मैं भी उपलब्ध था और उस वक्त हमने, जब मेरी बारी आई मंच पर बोलने के लिए, तो हमने कहा कि आज सज़ा देंगे इस पापन को मिलकर हम सारे, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया। तो हम मंच पे बैठे तमाम लोगों से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो इस सभा में आए हैं क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, इस बात की प्रमाण है। तो इस पर एक विवाद खड़ा हो गया और लोगों ने कहा कि कांग्रेसिया है, मारो मारो। एक हंगामे का दृश्य आ गया उस आपको मारने के लिए। हाँ, उस वक्त एक हंगामा हो गया और लोगों में एक रोष प्रकट हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार ये चलता रहा। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने जो कहा और जिस तरह से वो दावा कर रहे थे वो हमको खोखला उसी वक्त लग रहा था और लग रहा था कि एक ड्रीम दिखा रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका। लेकिन जब हमने देखा कि जब ये मीडिया मैनेजमेंट की जब आई, जिसको गाजगोदी मीडिया मैन करे, ये केजरीवाल साहब की देन है। केजरीवाल साहब ना तो एक जनप्रतिनिधि कभी रहे और ना एक पार्षद रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ये IRS की सर्विस को रिज़ाइन देने के बाद जब पॉलिटिक्स में आए तो इन्होंने अन्ना को एक मोहरा बनाया, अन्ना को दूसरा गांधी का मोहरा दिया। उसी वक्त एक चर्चित जो माहौल था देश के अंदर, उस वक्त तो सोशल मीडिया उतना प्रभावी नहीं था, तो उस वक्त बड़े बड़े मीडिया चैनलों को इन्होंने ग्रिप किया और उसी वक्त एक बड़ा आंदोलन। किस साल? 11 की बात है। वही आंदोलन का बात है, वही उसी समय का बात है, 11 का बात है, जब दिल्ली में बड़ा आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने जिस आदमी को समाज का कोई अनुभव नहीं, कोई परिपक्व ये नेता थे नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे और किस ताकत के बल पे, आप इस बात की जांच करा लीजिए कि जब दिल्ली में बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन हो रहा था उस वक्त करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च होते थे। उस खर्च को कौन वहन करता था, इनको स्पॉन्सर कौन करता था, एक आदमी को इतना पैसा कहाँ से आता था, ये उसी वक्त से संदेह के घेरे में है। उसी वक्त से ये हेराफेरी। हाँ, ये बिल्कुल उस वक्त से। और उसके बाद इन्होंने किया, ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी तो टाइम टू टाइम एकदम बदलते रहे और गिरगिट की तरह बदलते रहे इनके तरह। लेकिन दिल्ली में तो बात आपको बता दे, केजरीवाल जी पॉलिटिकल लाइन में ये कहा जाता है नटवर लाल है, पॉलिटिकल नटवर लाल। लेकिन दिल्ली में तो ये हरा दिए कांग्रेस को, बिल्कुल हरा है, दो बार हरा है। हाँ, दिल्ली भाजपा को भी हरा। हाँ, इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ जो आंदोलन चला, कांग्रेस को बदनाम किया। एक्चुअली इन्होंने एक षड्यंत्र था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोहरा थे और किसी के थ्रू ये काम कर रहे थे और शीला दीक्षित को दिल्ली से उखाड़ना था। दिल्ली से जब शीला दीक्षित उखड़ जाती तो देश से कांग्रेस को उखाड़ना था। तो आज जो स्थिति पैदा की गई है वो आज भारत में जो भी अराजक स्थिति या फिर जो भी, आप तो कांग्रेस के साथ हो गए ना? कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ ये वक्त का मेल है और इन्होंने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। लेकिन ये अब क्या हो गया है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी वाले लोगों ने इनको हाथ इसलिए डाला कि ये बहुत महत्वाकांक्षी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो दिल्ली में आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस नहीं तो
उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये शराब घोटाला करते हैं, में इनकी जांच होनी चाहिए, पत्र भी लिखा था एलजी को। नहीं ठीक है, घोटाला होनी चाहिए और तो जांच साथ क्यों हो गया और जांच में साथ होना चाहिए। देखिए नहीं, कांग्रेस साथ हो गया ना आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस इसलिए साथ हो गई ना कि आप विभिन्न जगहों पे ईडी और सीबीआई और ईडी वगैरह वगैरह जो विभिन्न संस्थानें हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल आपको क्या लगता है कि वो शराब घोटाला किए हैं ना, भ्रष्टाचार किए हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल इससे परे नहीं है, उनका आंदोलन ही घोटाले से शुरू हुआ है। अन्ना का आंदोलन, पहले बताइए कि वो कौन लोग थे जो इनको स्पॉन्सर कर, जांच उसी वक्त का होना चाहिए था, उसकी मिशन के साथ थे, कौन लोग इनके पीछे बैक पे करते जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। तो ये बड़ा बात है, अन्ना एक मोहरा बेचारे बन गए, उनको गांधी बताया गया। आप देखिएगा कि जब अन्ना पटना आए तो केजरीवाल का साथ नहीं था, तो यहाँ भीड़ नहीं जुटा, 500 आदमी भी अन्ना के लिए सपोर्ट में नहीं गया, इसलिए दूसरे राज्यों में भी गए। लेकिन जहाँ पे केजरीवाल का समर्थन, इसलिए केजरीवाल बहुत ऊंची चीज़ है। और इस घोटाले से संबंध है या नहीं, लेकिन वो अपने फेवर का कानून शराब घोटाले में बनाया था और जिसका लाभ निश्चित रूप से लिया होगा। लेकिन बीजेपी तब परेशान हो गई जब ये नेशनल लेवल पे खड़ा होंगे, डिफरेंट स्टेट पर जा करके वो डैमेज, बीजेपी को ही डैमेज करना चाह रहे थे। और 24 के चुनाव में बीजेपी को लगने लगा कि हो सकता है कि यह प्राइम मिनिस्टर चेहरा बन जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मोहम्मद रियाज बता रहे थे कि अन्ना हजारे का पूरा जो आंदोलन ही रहा है वो उस शक के घेरे में आता है। कहाँ से उन्होंने पैसे और फंड इकट्ठा किया था, नौकरी को छोड़ा, फिर वो दिल्ली में भी राजनीति करने लगे, अपनी पार्टी बना ली। वो कहते थे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे। उसके बाद कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, उन पैसों का उपयोग जो अन्ना को मोहरा बनाकर उन्होंने किया। और अब शराब नीति में जिस तरीके से उन्होंने उसके जो नए नियमावली को लाया और उसमें उसका जो नया नियम और कानून लाया, उसको लेकर के मोहम्मद रियाज बता रहे हैं कि वो शक के घेरे में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो नई शराब नीति में वो भी दोषी हो सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।